अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इरफान चौधरी स्टॉक। मैं हूं इरफान चौधरी। कोई भी कौम किसी भी कंट्री की जो डिफाइन है या जो रिप्रेजेंट करते हैं वो यंग जनरेशन करती है। यंग है लोग, वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर किसी कौम को या किसी मुल्क को तबाह करना है ना, सबसे पहले यंग को तबाह किया जाए। लेकिन हम है मुसलमान, हमारे अंदर ईमान की ताकत है, हमें कोई तबाह नहीं कर सकता। इसी वजह से हमें किस तरह तबाह किया जा सकता है? हमें बेहयाई से या नशा मींस ड्रग्स से जस्ट हमें तबाह किया जा सकता है। आज बेसिकली हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। किसी कौम को भी तबाह करना ना, उसे ड्रग्स से या बेहयाई से तबाह कर दो। मुसलमान तो वैसे ही बहुत ताकतवर होते हैं। हमें क्या होता जा रहा है? हम क्यों इस तरफ जाते जा रहे हैं? क्योंकि देखा जाए ना, हमारा जो ईमान है, हम जो मुसलमान है, हमारे जो ख्वाब है ना, वो यही है कि हम जा रहे हो, कोई हमें कहे, हमारे वालिदैन को कोई कहे कि ये गाजी का वालिद जा रहा है, ये एक लीडर यानी कि जो कौम का लीडर है उसका वालिद मोहतरम जा रहा है, उसकी वालिदा मोहतरम जा रही है। लेकिन हम नशों में पड़ते जा रहे हैं, हम बेहयाई में पड़ते जा रहे हैं, हमारे हमारे ख्यालात किधर जा रहे हैं, हम सोच क्या रहे हैं? हम कुछ भी नहीं सोच रहे। क्या हमने पहले अपने बुजुर्गों की हिस्ट्री नहीं पढ़ी? हमने क्या अपने सहाबा इकराम की हिस्ट्री नहीं पढ़ी? सिर्फ 300 तादाद, 313 की तादाद होती थी और कफार इतने लश्कर में आते थे, क्या था, उन्हें फना करके रख देते थे, जहन्नुम हासिल करके रख देते थे। ईमान की ताकत थी, अल्लाह ताला से मोहब्बत थी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी। हम किधर जा रहे हैं? ये नशा, क्यों हम नशे की तरफ जाते जा रहे हैं? क्योंकि हमने अपने बुजुर्गों को छोड़ दिया है। हम भूल गए जब सलाहुद्दीन अय्यूबी जब वो शहीद हुए थे, उसके करीब कोई नहीं जा रहा था कि अभी भी ये उठ के ना मार दे। ये बहादुरी, ये ड्रग्स हमारा अपनी हर चीज, हम बिल्कुल बेकार हो जाते हैं जब ड्रग्स करना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली ड्रग्स की भी किस्म है, एक लीगल है, एक इलीगल है। लीगल की तो चलो समझ आती है, मजबूरी के तहत हम लेते हैं, लेकिन जो इलीगल है वो हम क्यों ले रहे हैं? हम इस दुनिया से अपने आप को छुपाना चाहते हैं, हम इन मुश्किलात से अपने आप को छुपाना चाहते हैं। मोमिन ने तो कभी इस तरह नहीं सोचा। जिसका अल्लाह ताला की ज़ात पे कामिल यकीन है, वो तो कभी नहीं इस तरह सोचता। हमने सबसे अपने आप को मोटिवेट करना है। बल्कि हम अगर हमारे वालिद मौत पूरे खानदान में, पूरी दुनिया में भी बैठे हो, वो कहे कि गाजी का वालिद है, ये एक लीडर का वालिद है, एक शेर का वालिद है, ये इसने शेर को जन्म दिया था। इस तरह की हमारी सोच होनी चाहिए। हम क्यों इस तरफ ड्रग्स की तरफ? बेसिकली किसी कौम को भी तबाह करना ना, सबसे पहले ड्रग्स ले आओ, क्योंकि इंसान का चेहरा बिगड़ जाता है, इंसान के दांत सारे के सारे गिर के बाहर आ जाते हैं, इंसान बिल्कुल पतला रह जाता है, उससे वो चल नहीं सकता, उसके अंदर कोई ताकत नहीं रह जाती। ये ड्रग्स की वजह से है। हम जो इतने प्यारे इंसान हैं, हम गबरू हैं, हम गबरू जवान हैं, हमारे अंदर इतना कुछ करने का हौसला है, सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर सिर्फ हम हमें बस एक इंसान नजर आ रहे होते हैं चलते फिरते, लेकिन हमारे अंदर कुछ भी नहीं होता, कोई एहसास नहीं होता। वालिदैन, बहन भाई, खानदान, रिश्तेदारों, सबका एहसास मर जाता है। हम गलत चीजों के पीछे लग गए। ये वो है। आप देखिए, जब आपको ड्रग स्टार्ट किया जाता है ना, आपको फ्री भी मिल जाता है, क्योंकि आपको एक तरह इसकी आदत डलवानी है। जब पहले मुगल हुक्मरान होते थे ना, मुगल हुक्मरान कूतबावे सिर्फ बेहयाइयां, सिर्फ ड्रग्स की वजह से, कभी जंग की वजह से मुसलमानों ने हजारों सदियां वहां पे हुकूमत की है, लेकिन कोई तबाह नहीं कर सका जंग से। लेकिन वो हाँ, ये बेहयाई ड्रग्स की वजह से तबाह कर सकता है। सबसे पहले इस पे फोकस करना है कि जो ड्रग्स हमारी आजकल नौजवान नस्ल ले रही है, सबसे पहले इसे खत्म किया जाए। हम यूनिवर्सिटीज में इतनी हायर एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन ड्रग्स ले रहे हैं साथ। हम देखें डॉक्टर्स, मैं कंप्लीट शोबे को, जिसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हर किसी का राय डिफरेंट हो सकती है, मैं पूरे शोबे को नहीं कर रहा। उनमें कुछ लोग होते हैं क्या अपने दिल के सुकून के लिए क्या सूटे लगाते हैं सिगरेट के। ये एक छोटा नशा है, इसी से बंदा आगे जाता है बहुत। हमने सबसे पहले डॉक्टर्स, अब क्या है, डॉक्टर्स जो है हमारे ये पूरे मुल्क को बचाने वाले हैं। जब इंसान तबीयत खराब होती है, इंसान अपने आप को चुस्त नहीं समझता, किसके पास जाता है? डॉक्टर के पास जाता है वो। इसी तरह इंजीनियर्स हैं या बाकी जो भी शोबा है, सब ही पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम नौजवान, हमने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। अगर हम सारा दिन नशे में रहेंगे, हमारा दिमाग कैसे चलेगा? हम कैसे सोचेंगे कि जो इस्लाम के दुश्मन है हमने उससे भी तबाह करना है, जो हमारे खानदान के दुश्मन है हमने उन्हें भी तबाह करना है, जो हमारे दुश्मन है हमने उन्हें अपना दोस्त बनाना है, जो हमारे दोस्त है हमने उसे अपना सजन बनाना है, जो हमारे सजन है हमने उसे इस तरह बनाना है कि वो लोग हमसे टाइम लेके यार मैंने आपके साथ बैठना है, अब टाइम तो ज्यादा टाइम मेरे साथ गुजारो, मैंने आपसे बहुत ज्यादा चीजें सीखनी है, ना कि हमने ड्रग्स की तरफ जाना है। इंशाल्लाह ये ड्रग्स पे हमने बेसिकली बड़ी डिटेल से डिस्कशन करनी है।
یہ میں وقفے سے لیکچرز اس کے اپلوڈ کیا کروں گا انشاءاللہ تعالی. ہم لازمی ڈرگس کے خلاف مہم چلائیں گے, ڈرگس کو ختم کریں گے, نوجوانوں کو پاک بنائیں گے, اس طرح کا نوجوانوں کو پاک بنائیں گے جیسے پہلے دور میں ہوتے تھے. جیسے ایک جب مجاہد نکلتا تھا ایک فتح کرنے کے لیے, محمد بن قاسم, تو پھر سندھ کیا پورا پاکستان پوری دنیا فتح کرتا ہوا جاتا تھا. صحابہ کرام جاتے تھے جنگوں میں, کفار ڈر جاتے ہوتے تھے. آج دوبارہ ہم نے یہ آج سے اپنا ارادہ بنا لے کہ ہم نے دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے, ہم نے سب نے مل جانا ہے مسلمانوں نے, اور پوری دنیا میں کو بتا دینا ہے. کیونکہ خادم حسین رضوی صاحب کیوں دلڑنے سے کہتے تھے جہاد کرو, کاٹ کے رکھ دو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی بات کرتے ہیں. اسے پتا تھا میرا جس ذات پہ یقین ہے وہ بہت بڑی ذات ہے. یہ دنیا جو ہے اس ایک ذات نے بنائی اور اسی دوسری ذات کے لیے بنائی, مینس کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دنیا بنائی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا بنائی. انہیں خادم حسین رضوی صاحب کو اس چیز کا پتہ چل گیا تھا. انشاءاللہ تعالی ہم نے بھی اسی طرح مجاہدوں کی طرح بالکل اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے. یہ ڈرگس, یہ جو کافروں کی سازشیں, ان سب سے ہم نے جان چھڑا لینی ہے. ہم نے بتا دینا ہے ہم یہاں پہ نوجوان نسل, ہم شیر ہیں یہاں پہ. ہم نے اپنے خاندان والوں کا بھی, اپنے والدین کا بھی سر فخر سے بلند کر دینا ہے. انشاءاللہ تعالی آج سے آپ بھی اسی مہم میں شامل ہو جائیں گے. آپ کے ارد گرد جو بھی سگریٹ پیتا ہوا, کوئی کسی قسم کا بھی ڈرگس کرتا ہوا نظر آتا ہے, ہم نے انہیں بچانا ہے اس چیز سے. ایک پورا پروسیجر فالو کرتے ہوئے, یہ نہیں وہ نشے یہ چیز چھوڑ دے, وہ بھائی یہ تو نشے ہے اس سے ہم نے کرنی نہیں, بلکہ ہم نے خود اپنا ایک حصہ ڈالنا ہے. ہم نے حصہ اس طرح ڈالا کہ اسے اس چیز سے دور کر دینا ہے, پیار محبت کے ساتھ. محبتیں جب بانٹتا ہے انسان بہت کچھ پا لیتا ہے, نفرتوں سے بہت کچھ چیزیں چلے جاتی ہیں. سمجھانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, اپنی طرف مائل کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. ضروری نہیں ہر جگہ ہم نے نفرتیں ہی پھیلانی ہے. بالکل دین کی بات جب بات ہے پھر ڈٹ جاؤ, سچ پہ ڈٹ جاؤ. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم نے اس میں ہم کو چلانا ہے, آپ سب نے میرا ساتھ دینا ہے. انشاءاللہ اسی طرح لیکچرز آتے رہیں گے. انشاءاللہ ہم نے اسی کو فالو کرتے ہوئے ہم نے آج بس سچے مسلمان بن جانا, اور ڈرگس کے خلاف, بے حیائی کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہو جانا ہے. ہر چیز کو ختم کرنا جو ہمارے اسلام میں رکاوٹ کر رہی ہے, جو ہمارے نوجوانوں کو ختم کر رہی ہے. کیونکہ نوجوانوں نے آگے پاکستان کو سنبھالنا ہے, اس دنیا کو سنبھالنا ہے. اگر نوجوان اس کی طرف لگ جائیں گے تو بھائی ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس میں کامیابی ہو جائیں گے. آخر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ, ٹیک کیئر.